नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अब तक मोटिवेशनल। दोस्तों, हमारे देश में लॉकडाउन के बाद और नोटबंदी का गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इस टाइम के दौरान अपनी जो अच्छी जॉब थी, जो ज्यादा पैसे देने वाली और जो नौकरियां, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ईएमआई देने में भी दिक्कत आई और इस वजह से सारे लोन डिफॉल्ट भी बहुत हुए और इन्हीं कंडीशंस में लोगों को एहसास हुआ लोन इंश्योरेंस का। और इस वीडियो में हम जानेंगे लोन इंश्योरेंस क्या होता है, लोन इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन कौन से फैक्टर है जो आपको एक लोन इंश्योरेंस लेने से पहले देखने चाहिए और कितने टाइप की लोन इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। इन सब पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। लोन इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर आप लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हो, मान लीजिए बीमारी, नौकरी खोना या फिर दुर्घटना, कोई मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी आपके बाकी के लोन की राशि भर देती है। ये एक तरह से वैसी है जैसी लाइफ इंश्योरेंस होती है। अगर आपको कुछ होता है तो बाकी की ईएमआई इंश्योरेंस कंपनी भरती है। कोई सा भी लोन हो, होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, कोई सा भी हो। अब बात करते हैं लोन इंश्योरेंस के फायदे क्या क्या है। लोन इंश्योरेंस के कई सारे फायदे हैं। देखिए, परिवार की सुरक्षा, यदि लोन लेने वाले आदमी की मृत्यु हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बीमा कंपनी लोन का बकाया चुकाती है। इससे परिवार पर जो कर्ज का बोझ है वो नहीं रहता। अचानक से परिवार पर कोई संकट आ जाता है, बीमारी हो जाती है, नौकरी छूट जाती है या फिर कोई आपात स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है, तो लोन इंश्योरेंस ऐसी स्थितियों में मदद करती है और लोन चुकाने की चिंता से राहत मिलती है, क्योंकि बीमा आपके कर्ज को सुरक्षित कर देता है। लोन के साथ साथ बीमा लेना आसान होता है। इससे लोन की ईएमआई में जोड़ा जा सकता है, जिससे अलग से भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। और होम लोन हो, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या फिर ऑटो, कोई भी सभी लोन के लिए बीमा अच्छा ऑप्शन मिलता है। इससे आपकी जरूरत के अनुसार सुरक्षा मिल जाती है। अब बात करते हैं इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जितना ज्यादा लोन लेंगे प्रीमियम उतना ज्यादा बढ़ेगा आपका, और लोन चुकाने में जितना समय लगेगा प्रीमियम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी उम्र ज्यादा होने पर भी प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि जोखिम ज्यादा होता है। और हेल्थ कंडीशन है, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन के लिए प्रीमियम अलग होता है। इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और इसकी जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है, तो कंपनी आपके लोन के हिसाब से 1% जैसे कि 0.51% चार्ज लगाएगी। मान लीजिए प्रीमियम 1% है तो 10 लाख का आपको 10,000 रुपये हो गया, और ये राशि एक बार में या फिर आपकी जो ईएमआई है उसमें जोड़कर ले लेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो आपको एक लोन इंश्योरेंस लेने से पहले देखने चाहिए। तो इसमें है कवरेज। इसमें यह देखना है कि इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है। मृत्यु, गंभीर बीमारी या नौकरी छूटने पर कवर मिलेगा या नहीं, केवल लोन की बकाया राशि कवर होती है या पूरी होती है। इसके बाद में प्रीमियम कॉस्ट, ये समझें कि प्रीमियम कितना है और उसे कैसे भुगतान करना है। प्रीमियम एक बार में देना होगा या ईएमआई में जोड़ा जाएगा। सुनिश्चित करें कि ये आपकी जेब के हिसाब से सही है या नहीं है। इसके बाद में पॉलिसी टेन्योर, पॉलिसी की जो अवधि होती है लोन की उसके बराबर होनी चाहिए। अगर लोन 10 साल का है तो इंश्योरेंस भी 10 साल तक कवर हो करें, है ना। तो क्लेम प्रोसेस क्या है, ये जानना है कि बीमा कंपनी क्लेम कैसे और कितने समय में प्रोसेस करती है। डॉक्यूमेंट और शर्तें समझ लें ताकि परिवार को बाद में कोई परेशानी न करनी पड़े। ट्रिम एंड कंडीशन, इसमें पॉलिसी में छुपे हुए कुछ नियम है वो पढ़ लेने हैं, जैसे कुछ बीमा नौकरी छूटने या आत्महत्या जैसे मामलों में कवर नहीं देते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और लोन इंश्योरेंस खरीदने से पहले 2-3 कंपनियों के आपको थोड़ा सा कंपेयर कर लेना है। अपने बैंक या लोन देने वाले से साफ साफ सभी बातें पूछ लेनी है। परिवार को पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी देनी है। ये सब हो गया। अब आपको ये भी देख लीजिए कि कितने टाइप की पर्सनल लोन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लाइफ कवर पॉलिसी, तो अगर आप लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी लोन की बची हुई राशि चुकाती है। ये परिवार को कर्ज से, बोझ से बचाने के लिए काफी काम की चीज है। और दूसरी होती है जॉब लॉस कवर, अगर नौकरी चली जाती है तो बीमा कंपनी कुछ महीनों तक आपकी ईएमआई का भुगतान करती है। ये केवल अस्थायी राहत के लिए होती है। और क्रिटिकल इलनेस कवर पॉलिसी, ये गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक के इलाज के दौरान लोन चुकाने में मदद करता है। बीमा कंपनी लोन की किस्तों को कवर करती है या फिर बकाया राशि का भुगतान करती है। इसके बाद में होता है डिसेबिलिटी कवर, ये किसी भी दुर्घटना के कारण स्थायी या अस्थायी अपंगता होने पर यह मदद करता है। बीमा कंपनी का लोन पूरा भुगतान करती है। कंप्रेसिव पॉलिसीज होती है, कई कंपनियां इन सभी कवर का एक संयुक्त प्लान देती है, जिसमें लाइफ कवर, जॉब लॉस और गंभीर
बीमारी कवर एक साथ शामिल हो जाते हैं, इनमें सभी को एक साथ में कर देते हैं, और कुछ होती है जो इनको अलग अलग करती है, तो वो आपको देख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना लोन इंश्योरेंस क्या होता है, लोन इंश्योरेंस से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमने जाना, और कौन कौन से फैक्टर है जो आपको लोन इंश्योरेंस लेने से पहले देखने चाहिए, और कितने टाइप की पर्सनल लोन इंश्योरेंस होती है उसके बारे में बात करी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए।